आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आपको बताते चले कि आज हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी। अरुण कुशवाहा जो संविधान विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं, पटना हाई कोर्ट के एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी एडवोकेट हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे जो कि बिहार में और पूरे देश में संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग से जो लोग को बहाल किया जाता है उसकी दैनिक स्थिति क्या है, उनके जीवन पे सरकारी नौकरी लेने का क्या कोई प्रावधान है या फिर वो इसी तरह संविदा पर टेम्पोररी खटते रहेंगे, जिस तरह बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके भारत और बिहार के नौजवानों का जिस तरह से मतलब अर्ध बेरोजगार की स्थिति में ढकेल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी हैं। क्या कुछ होना चाहिए नौजवानों के लिए? धन्यवाद। पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये जो कॉन्टेक्चुअल बहाली जो होती है, संविदा पर जो बहालियाँ होती है, ये बिल्कुल एक तरह से ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने देश के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करती है। देश के हमारे जो नौजवान लोग जो बेरोजगार हैं, उनके बेरोजगारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। क्यों नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? क्योंकि भारत के संविधान से देश चलता है ना। तो भारत के संविधान में कौन सा ऐसा व्यवस्था है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ऐसा कहा गया है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करो? जब आप स्टेट हो, स्टेट का डिफिनेशन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो राज्य के परिभाषा के तहत आते हैं। तो राज्य सरकार किसी को भी अगर अपॉइंट करती है या काम पर रखती है तो गवर्नमेंट जॉब होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएगा। और संविधान में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये बात है कि बिगनिंग में उसको अस्थायी रूप से बहाल किया जाता है, लेकिन बाद में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आया कि 240 दिन तक अगर सही सलामत वो काम कर दिया तो 240 दिन के बाद उसको 25F है बिहार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कि उसको जो है इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविज़न है 25 में कि उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। उसी तरह से 3 में उसी तरह से आया कि जितने भी मास्टर रोल पर या अस्थायी रूप से बहाल हुए उस सब लोगों को रेगुलर किया भी गया है बिहार सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करिए और उसको अधर में लटकाए रखिए, उसको लगता नहीं है कि हम नौकरी पाए कि नहीं पाए, और बीच में कंडीशन रहता है कि किसी भी स्थिति में आपको हटाया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जीवन में बहुत बड़ा जो है डिस्टर्बेंस पैदा होता है। क्योंकि बीच पीरियड में गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जब वो आपको दे देता है कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस में और बीच में आप उसको हटा देते हैं तो उस पर जो आश्रित हो जाते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनके बूढ़ा माँ बाप और भी लोग जो आश्रित होते हैं, अगर उनको हटाते हैं तो उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। दे हैव गॉट नो ऑप्शन बट टू बेग ऑन रोड पर भीख मांगने की स्थिति में आ जाते हैं। और कहा गया है कि भारत के संविधान कहता है कि इंडिया इज़ ए वेलफेयर कंट्री, माने इंडिया के जितने भी राज्य सरकार हों या केंद्र सरकार हों, वो यहाँ की जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और संविधान के आर्टिकल 21 में ये प्रोविज़न किया गया है कि देश के हर नागरिक के जान और माल की सुरक्षा और उसके जीवन की रक्षा का जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार पर है। ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। तो आप किसी के व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे रहे हैं कुछ दिन के लिए और फिर हटा दे रहे हैं तो उसका बाल बच्चा भूखे मरेगा, यानी कि आप उसको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आर्टिकल 21 का भी ये वायलेशन हो जाएगा। किसी का बेटा का नाम लिखाया हुआ है, बढ़िया स्कूल में शिक्षा ले रहा है, पढ़ रहा है, आप उसको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के आधार पर उसको हटा दिए, बिना रीज़न के हटा दिए। अब वो हट गया तो बेचारा उसका बाल बच्चा का नाम कट जाएगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये बिल्कुल एट्रोसिटी है। इसलिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप वेलफेयर कंट्री बनाना चाहते हैं भारत को, तो एक अनएम्प्लॉयड पीपुल एट्रोसिटी एक्ट बनाइए। माने बेरोजगार पर जो अत्याचार
निवारण अधिनियम बनाइए, एक कानून बनाइए कि बेरोजगारों पर कोई तरह का अत्याचार कोई नहीं करेगा। और ये एक्ट अगर पारित हो जाए लोकसभा से या विधान सभाओं से, तो हम समझते हैं कि बिहार के या देश के जितने भी बेरोजगार हैं उस पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा और उनका शोषण दोहन नहीं कर पाएगा। लाचारी का फ़ायदा उठाता है लोग। जैसे देखिए, बिहार में जल छाजन सेक्रेटरी है, KGVP टीचर्स हैं, ASV हैं, किसान सलाहकार हैं, ANM हैं, NNM हैं, AGNM हैं, रसोइया हैं, आंगनवाड़ी सेविका हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, मिड डे मील वाला भी हैं, लैब टेक्नीशियन है। बहुत सारे लोगों को आउटसोर्सिंग से लिया जाता है। ठेकेदार को, किसी कंपनी को कहा जाता है, किसी विभाग को कि तुम अपने यहाँ से दे दो। जैसे अग्निशामक ड्राइवर हैं, उसको किसी कहीं से ले लिया और बाद में उसको हटा दिया। तो ये सब जो बहाना है, स्कूल आधार ऑपरेटर भी इसमें आते हैं। इस तरह का करीब करीब 40 ऐसे पद हैं जिसको बिहार सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करती है, जो बिल्कुल अवैध है। और बिहार सरकार को चाहिए कि आपके पास जितना इनकम है, जितना आपको आता है टैक्स वगैरह, जितना भी सरकार का भी साधन है, सीमित साधन है, जितना टैक्स आता है उस टैक्स में जितना पेमेंट आप दे सकते हैं उतना ही दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख सबको दीजिए पर मंथ, लेकिन जितना आपका रेवेन्यू है, कलेक्शन है, उसी में दीजिए। लेकिन जिसको रख लीजिए आप जॉब में, तो उसको रेगुलर सर्विस दीजिए और कम से कम 60 वर्ष तक रिटायरमेंट का एज तक उसको डिस्टर्ब नहीं करिए, ताकि उसका परिवार पढ़ लिख सके, बाल बच्चे बीवी अच्छी तरह से खा पी सके और उसकी ज़िंदगी सफल हो सके। इसलिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पदाधिकारियों से हम मांग करते हैं कि आप एक कानून बना दीजिए कि अनएम्प्लॉयड पीपल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, बेरोजगार लोगों के सुरक्षा के लिए एक कानून बना दीजिए कि उस पर कोई अत्याचार न हो सके। और यही बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा देश में और राज्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।